Assalamualaikum warahmatullah. What did we learn yesterday? We learned present indefinite tense. What is tense, by the way? Form of verb. Alright? So when present progressive. ये present progressive कौन सा aspect है? Present progressive आपने सुना होगा present continuous tense. सुना है present continuous? Alright. Present continuous का ही दूसरा नाम क्या है? Present progressive. So हम ये भी बोल सकते हैं it is present continuous or Durative tense. D-U-R-A-T-I-V-E. Another name. जो भी कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका या प्रोग्रेसिव नाम होता है या ड्यूरेटिव होता है, फिर प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो. तो आप बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट ड्यूरेटिव. अब ये कॉमन नहीं है लेकिन ये भी इसका नाम है. पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव एंड पास्ट ड्यूरेटिव. Is, am or, these are auxiliary verbs plus ing form of verb. ये है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस या ड्यूरेटिव टेंस का स्ट्रक्चर. इज, एम और प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ये एक स्ट्रक्चर है. इनसे बनता है प्रोग्रेसिव. आप फिर सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से कुछ और वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, जो भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फॉर्मूला ये है प्रोग्रेसिव टेंस का. और यहाँ हमने देखना होता है इज किन के साथ इस्तेमाल होगा, आर किन के साथ इस्तेमाल होगा. उसके लिए हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं उस बारे में. इज के लास्ट में एस है तो ये सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा. ही इज, शी इज, इट इज, आमिर इज. ऑलराइट, तो ये वाला प्लोरल के साथ होगा. वी आर, दे आर, यू आर. तो ये एम जो है ये आई के साथ इस्तेमाल होता है, ये सबको पता है. फाइन. अब इसकी यूसेज क्या है, कहाँ हम इस्तेमाल करेंगे, कौन सी सिचुएशंस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये वाला टेंस, ये वाला एस्पेक्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट, इज, एम और प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. रिमेंबर आई हैव रिटन 5 points. How many? 5 points. Point number 1, action happening now. Yesterday we learned in present indefinite, we learned I play. What does that mean, I play? It means it's a routine, it's my habit. I do this activity almost every day, quite often, I play. So it means this is a permanent action. If an action is permanent, happens all the time, we use the base form of verb. And we call this tense as present indefinite tense. In contrast, I play and I am playing. These are two different structures, two different aspects, and these two sentences are used in two different situations. I play simply means I do this activity every day. मैं ये काम रोज करता हूँ, अक्सर करता हूँ, आदतन करता हूँ. But when you say I am playing, what does it mean? It means that this action is happening now. ये जरूरी नहीं कि आपकी आदत हो, जरूरी नहीं कि आपकी आदत हो. जैसे you are eating a pizza for the first time. आपने लाइफ में पिज्जा कभी खाया नहीं, पिज्जा जिसको आप बोलते हैं. Imagine I am eating a pizza for the first time. जब मैं खा रहा हूं, when I am in the middle of doing it, मैं उसके बारे में बात करूंगा. मैं क्या बोलूंगा? I am eating a pizza. I am eating a pizza. ये मेरी आदत नहीं है ना, पहली बार कर रहा हूं. But I am in the middle of doing it, and that act or that action, my eating a pizza, that is happening right now. That is happening at the time of speaking. So I am saying I am eating a pizza. Likewise, I am playing. It means ये वाला काम अभी हो रहा है. अगर आप किसी और के बारे में बात करेंगे, he is playing, they are playing, we are, फिर जो भी काम कर रहे हैं या जो भी काम चल रहा है, आप am, ing, is, ing और ing. Imagine अभी बारिश हो रही है. It is raining. And how is it different from it rains? Very nice. So when you say it rains, it means जहाँ अक्सर बारिश होती है. Not necessarily अभी भी हो रही है.
अगर हमें ये बोलना हो स्पेसिफिकली कि अभी हो रही है बारिश, विल से इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। तो ये हो गया पहला, एक्शन हैपनिंग नाउ। नाउ वी कम टू पॉइंट नंबर 2, एंड व्हाट इज दैट? टेम्पररी एक्शन। व्हाट इज दैट टेम्पररी एक्शन? देखिए, कुछ लोग इसको स्ट्रिक्ट सेंस में समझते हैं। मैं अभी काम कर रहा हूं तभी मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव इस्तेमाल कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं कर सकता। समटाइम्स आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन ये टेम्परेरीली आप कर, और ये आपकी आदत अभी नहीं हुई है। एक काम या एक एक्शन कब आपकी आदत बन जाएगी? जब आप इसको बहुत बार करेंगे। इमेजिन करें, हमारा एग्जाम चल रहा है, मैंने शेक्सपियर को कभी पढ़ा ही नहीं है लाइफ में, लेकिन अब मैं सिलेबस में देख रहा हूं वहां शेक्सपियर भी है, एक शायर जो इंग्लिश का गुजरा है। या आप अभी एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है, आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है, ठीक है, आपको मैथ्स, रीजनिंग जो भी है, ये सारी चीजें पढ़नी है। आदतन आप नहीं पढ़ते, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं आप इन दिनों क्या पढ़ रहे हैं, सो मेरा सवाल भी कंटिन्यूअस में ही होगा, व्हाट आर यू रीडिंग दीज डेज? व्हाट आर यू रीडिंग दीज डेज? एंड आई एम reading Shakespeare these days. Or I am learning maths. ये मेरी आदत नहीं है, लेकिन इन दिनों मैं मैथ्स ही सीख रहा हूं। I am learning मैथ्स। सो जिस वक्त आप ये बोल रहे हैं उस वक्त आप you're not in the middle of doing it, लेकिन कुछ दिनों से आप ये काम कर रहे हैं, टेम्परेरी है अभी ये एक्शन, अभी आदत नहीं है, रूटीन नहीं है। सो उस वक्त के लिए भी आप क्या करते हैं? कंटिन्यूअस टेंस। और एक और एग्जाम्पल है, जैसे मैं चाय पी रहा हूं, आई एम टेकिंग टी। व्हाट डज इट मीन, आई एम टेकिंग टी? मैं चाय, मान के चले सामने चाय कप है, मैं पी रहा हूं, एंड इन द मीन टाइम मुझे एक फोन आता है, ठीक है, मैंने फोन उठाया, एंड व्हेन आई पिक इट अप आई से हेलो, हु इज दैट? वो वहां से बोलेगा, जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन जो भी चल रहा है, अगर वो बंदा मुझसे पूछ रहा है व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं उसे नहीं बोल रहा हूं ना आई एम टॉकिंग टू यू। हम ये नहीं बोल रहे, हम उर्दू में नहीं बोल रहे मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, नहीं। जब हमसे कोई पूछता है व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, सो हम वो काम कर रहे हैं जिसमें हम टेम्परेरीली भी बिजी हैं। सो जो चाय पीने का जो एक्शन है वो तो अभी रुका हुआ है ना, अभी मैं वो नहीं कर रहा हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं? बात कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? मैं चाय पी रहा हूं। सेम अप्लाइज टू दिस, रीडिंग शेक्सपियर फॉर एनी एग्जामिनेशन, maybe it might take you a week, 10 days, 5 days, but it does not mean it's your habit. अगर आप एग्जाम साइड में करें, अगर आपकी आदत है शेक्सपियर पढ़ना, फिर आप बोलेंगे आई रीड शेक्सपियर, इट्स माई हैबिट, आई डू दिस एवरी डे, आई डू दिस क्वाइट ऑफ्टन। सो नंबर 3, यू हैव फ्यूचर अरेंजमेंट्स। फ्यूचर अरेंजमेंट्स का ये हम ऐसे, हमने कल भी एक शेड्यूल्ड इवेंट पढ़ा था, एक यूज है ना इसका, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट का, कि वी प्ले अ मैच टुमारो, वी गो ऑन अ पिकनिक डे आफ्टर टुमारो, जो भी है। ये फ्यूचर अरेंजमेंट्स के लिए, फ्यूचर प्लान्ड एक्शंस के लिए ये प्रोग्रेसिव टेंस भी इस्तेमाल होता है, ज़्यादा यही होता है। जैसे मुझे बोलना है आई एम meeting my friend, I am meeting my friend tomorrow. ये मैं तब बोलूंगा I am meeting my friend tomorrow जब उसकी और मेरी जो मीटिंग है ये हमने प्लान कर रखी है। आप मुझसे पूछेंगे सर क्या आप आएंगे हमारे साथ, कल हमें जाना है पिकनिक के लिए, तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं कल नहीं आ सकता, बिकॉज टुमारो आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, टुमारो आई एम मीटिंग माई फ्रेंड, टुमारो आई एम विजिटिंग माई आंट, यू नो। तो मैं उस काम का बोलूंगा जो मैंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है। इज दैट क्लियर? सो फ्यूचर अरेंजमेंट्स। नंबर 4 क्या है? अनोयंस और कंप्लेंट। यहां एक चीज आपने समझनी है, कुछ आदतें ऐसी हैं औरों की जो हमें नहीं पसंद है।
यहां से हम पढ़ते हैं कि अगर आदत है, रूटीन है, तो हम बोलेंगे बेस फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, तो हम बोलेंगे ही प्लेज, वो खेलता है, आई प्ले, मैं खेलता हूं, वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं। बट देन इफ देयर इज अ हैबिट, एक ऐसी आदत जो हमें अनोई करती है, इरिटेट करती है कोई आदत, तो हम उस आदत के लिए जहां हम क्या कर रहे हैं, जहां हम कंप्लेन कर रहे हैं, जहां हम अनोय हो रहे हैं, फिर उस अनोयंस का हम इजहार कर रहे हैं, तब आप ये टेंस इस्तेमाल करेंगे। कैसे? अगर कोई बच्चा खेलता है, मैं बोलूंगा दिस बेबी प्लेज, दिस बेबी। अगर ये बच्चा एप्पल्स पसंद करता है, दिस बेबी लाइक्स एप्पल्स। अब अगर ये बच्चा रोज रोता है और मैं इसे तंग आ चुका हूं, इमेजिन करें, ये भी आदत ही है ना, खाना, खेलना, रोना, ये क्या है? इसकी आदतें। लेकिन ये रोने की आदत जो इसकी है, ये मुझे नहीं पसंद है, इससे मैं अनोय हो चुका हूं, इरिटेट हो चुका हूं। मैं बोलूंगा दिस बेबी इज ऑलवेज क्राइंग। दिस बेबी इज ऑलवेज। अगर ट्रेन, रूटीन है कि एक ट्रेन लेट होती है, एक बस लेट होती है, हम बोलेंगे दिस ट्रेन इज ऑलवेज कमिंग लेट। अदरवाइज क्या बोलना था? दिस बस कम्स लेट, ये बस लेट आती है, रूटीन है। लेकिन अब मैंने क्यों बोला दिस बस इज ऑलवेज कमिंग लेट? क्योंकि इससे मैं क्या हो चुका हूं? आपका दोस्त है, आप बोलते हैं ये हमेशा झूठ बोलता है, ही इज ऑलवेज टेलिंग लाइज। कौन सी आदत के बारे में बोलेंगे? देखें, ही लाइज जो है, इट सिंपली मीन्स वो झूठ बोलता है, बिल्कुल उसकी आदत है। लेकिन ग्रामर में आपको याद रखना है कि कोई ऐसी आदत, फ्रीक्वेंसी देखते हैं हम जब अंग्रेज बात करते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर्स में लिखा गया है कि कोई ऐसी आदत, किसी की ऐसी आदत या कोई भी ऐसा रूटीन, नॉट नेसेसरीली लोगों के एक्शंस, कोई ऐसा रूटीन है जिससे आप अनोय होते हैं, जो आपको बहुत नापसंद है, तो वैसे रूटीन, वैसी आदतें, वैसे हैबिट्स, उनकी बात जब आप करेंगे ये टेंस से करेंगे। अब रही बात, ये जरूरी है कि मुझे यही बोलना है। अगर आप कॉन्वर्सेशन में प्रेजेंट सिंपल बोलेंगे, कोई सवाल नहीं करेगा, वो तो वैसे भी ठीक है। But they say what English people, what native people do, they use present progressive for such situations and for such actions. ठीक है? And the last one is, क्या है? Changing or developing situations. ये, हाँ, he's always lying. अब अगर he's always coming late, he's always lying. अब अगर आपको बोलना है he helps me, अब नहीं बोलेंगे अब he is always helping me. क्यों? क्योंकि इससे आप इरिटेटेड नहीं हैं। ठीक है? सी, चेंजिंग और डेवलपिंग सिचुएशंस, ये क्या चीज है? ये भी यहां इस जो ये टेम्परेरी वाली चीज है ना, इसके साथ रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड। अगर मैं बोलूंगा, हम इस कोचिंग एकेडमी की बात करेंगे, तो आप बोलेंगे आपको यहाँ ये ठीक करना था, वहाँ वो ठीक करना था, तो हम बोलेंगे कि नहीं, यहाँ काम चल रहा है, हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, तो इसमें चेंजिंग एंड चॉपिंग चल रही है, डेवलपमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। जैसे कोई मकान बनाता है, कोई कुछ और कर रहा है, तो हम बोलेंगे यू नो व्हाट, वी आर रेनोवेटिंग इट, वी आर रेनोवेटिंग इट, हम इसको रेनोवेट कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट, we are working on it, they are redesigning their office, they are restructuring their building, whatever, जो भी आप ये changing या developing situations के लिए भी आप ये progressive tense इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये changing और developing situations अक्सर temporary होती है। हम एक sentence लिखेंगे किसी कंपनी के बारे में, हम बोलेंगे this company or the company is expanding it is branches everywhere, or the company is opening its branches everywhere. तो ये इसमें आएगा, changing or developing situations. Thank you.
हाँ हाँ, क्लासेस के ये अच्छी बात है। एग्ज़ाम का या क्लासेस का, इसमें कुछ उल्टा है। यानी हम जो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, जैसे हम आप ट्यूशन की बात करें, क्लासेस की बात करें, ऐसे एग्ज़ाम की भी बात करेंगे। अगर हमें कश्मीरी में बोलना है मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, कश्मीरी में हम क्या बोलते हैं, बुशुस दीवान एग्ज़ाम। इसका क्या मतलब होता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, फिर एग्ज़ाम हॉल में बैठता हूँ, फिर पेपर लिखता हूँ, यही है ना इसका मतलब। लेकिन इंग्लिश में उल्टा है। इन इंग्लिश इफ़ यू आर अ टीचर यू गिव एग्जाम्स, यू एंड स्टूडेंट्स टेक इट। सो अगर आप कहीं पढ़ने जाते हैं तो आपने बोलना है आई एम टेकिंग क्लासेस,